बच्चों स्वागत है थोड़ा सब दा फिर एक बार सिक्ख्या है पंजाब ते ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜਨ ਕੀ ਵਾਲੇ ਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਲੈਕਚਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਦਮ ਬਣੇਗੀ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ चार उस तो बाद अज के लैक्चर च अगलियां यानी कि अज लैक्चर सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करांगे कुछ प्रॉब्लम्स करांगे बाकी दी प्रॉब्लम्स मिक्सड प्रॉब्लम्स अगले लैक्चर दे विच करांगे आओ शुरू कर दे तो बच्चों अगर तुसी एक बार रीकैप कर लिए तो तुसी चार प्रॉपर्टीज पढ़िया सी सब तो पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी सी सब तो पहली प्रॉपर्टी पढ़ी सी किसी डिटर्मिनेंट दा ट्रांसपोज उसी डिटर्मिनेंट दे बराबर हुंदा है दूजी प्रॉपर्टी पढ़ी सी दूजी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी सी कि अगर मैं दो रोज़ नू इंटरचेंज करता टू रोज़ नू अगर मैं इंटरचेंज कर दिए या कॉलम नू इंटरचेंज कर दिए तो मेरे को एक नेगेटिव साइन रिफ्लैक्ट होएगा थर्ड आप पढ़िया सी कि अगर दो रोज़ आइडेंटिकल है तो डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा या कॉलम भी आइडेंटिकल हो सकते हैं या प्रपोर्शनल हो जाए एक रो दूजे का मल्टीपल है फोर्थ तुसी पढ़िया सी कि अगर किसी रो नू के टाइम्स कर देने हो इसका मतलब थोड़ा डिटर्मिनेंट के टाइम्स हो जाता है ठीक है ये चार प्रॉपर्टीज वाले असीं डिटेल दे विच डिस्कस किया सी प्रॉब्लम्स कीतियां सी आओ देखते हैं हुण अगली पंजवीं प्रॉपर्टी तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्या कहती है प्रॉपर्टी कहती कि इफ सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो अगर किसी रो दे या कॉलम दे सारे एलिमेंट डिटर्मिनेंट विच एज अ सम एक्सप्रैस्ड है दो या तीन टर्म्स दे विच ठीक है जी तो डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रैस्ड एज टू और मोर जिन्ने उस टर्म दे मान लो पहली रो है इहदे विच देखो किन्ने दे विच एक्सप्रैस्ड है दो दो दे विच तो दो जिमें एक्सप्रैस है तो थोड़ा डिटर्मिनेंट दो दे स्प्लिट हो जाएगा ठीक है जी एंड तुसीं उन्हां दा डिटर्मिनेंट कढ लोगे किवें देखो थोनू दिख गई प्रॉपर्टी पहली रो एक्सप्रैस्ड है एज अ सम ऑफ टू टर्म्स a1 प्लस एक्स b1 प्लस वाई c1 प्लस जेड जिन्नियां टर्म्स है एक ते दो है थोड़ा डिटर्मिनेंट भी एक ते दो स्प्लिट हो गया दोनों बाकी रो सेम रहन गया पहली रो को पहली टर्म दे दो दूजी रो को दूजी टर्म क्लीयर है तो थोड़े को दो डिटर्मिनेंट बन गए इन्हों इंडिविजुअली इनू सॉल्व कर लो इन्हों के आंसर्स नू ऐड कर लो हुण किवें काम करेगा इस बारे गल करते हैं मान लो मेरे को कोई डिटर्मिनेंट है 1 प्लस एक्स 2 प्लस वाई 3 प्लस जेड ठीक है मेरे को बाकी दो रोज कुछ इस तरह नहीं 1 2 3 एक्स वाई जेड हुण तुसीं कहोगे कि पहली रो जो है वो सम ऑफ टू टर्म्स है तो मेरा डिटर्मिनेंट दो बन जाएंगे एक डिटर्मिनेंट प्लस एक दूजा डिटर्मिनेंट ठीक है जी पहला डिटर्मिनेंट 1 2 3 1 2 3 एक्स वाई जेड और मैं दूजा डिटर्मिनेंट एक्स वाई जेड 1 2 3 एक्स वाई जेड तो अगर मैनू ये प्रॉपर्टी आती है तो मेरा दिमाग फटाफट चलेगा अरे भाई R1 जो है आइडेंटिकल है R2 दे तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी और इस दे विच R1 जो है वो आइडेंटिकल है R3 दे तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 होगी तो ओवरऑल आंसर 0 आ गया सॉल्व करके भी आ जाऊगा बट टाइम खा जाऊगा इतना टाइम तो मेरे को है ही नहीं तो अल्टीमेटली थोनू की पता चला कि R1 R2 आपस के ने आइडेंटिकल डिटर्मिनेंट 0 R1 R3 के ने आइडेंटिकल तो डिटर्मिनेंट 0 हुण इहदे बेस ते क्वेश्चन करते हैं तो देखो पहला क्वेश्चन तुहानू दिख रहा है कि तुसीं प्रूफ करना है 0 के बराबर है विदाउट एक्सपेंडिंग देखो मैंशनड है तो इनू किवें करोगे तो तुहानू दिख रहा है क्लीयरली कि दूजी रो है सम ऑफ टू टर्म्स है तो मैं इनू की लिख सकती हूँ ए बी सी एक्स वाई जेड विच प्लस का साइन आ जाऊगा ए बी सी 2x 2y 2z एक्स वाई जेड सो माय डियर बच्चों इत्थे तुहानू पता चला कि पहली दो रोज आइडेंटिकल है और इत्थे तुहानू पता चला दूजी ते तीजी रो एक दूजे दे प्रोपोर्शनल है क्लियर तो जो प्रपोर्शनल पता चल गया ए भी 0 है तो ए भी 0 है तो ओवरऑल आंसर 0 हो गया
जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। यही तो मैंने क्वेश्चन ने कहा सी कि मैंने प्रूव करा कि 0 के बराबर है विदाउट एक्सपैंडिंग। मैंने एक्सपैंड भी नहीं किया और मेरा आंसर भी 0 आ गया। और इनू कहते हैं ना हिंग लगे ना फटकरी, रंग चोखा होए। थोड़ा भी रंग चोखा हो गया, देखो थोड़ा टाइम भी नहीं वेस्ट होएगा, क्वेश्चन भी हो जाएगा, नंबर भी बन जाएंगे। हुण इन द सेम वे ਉਹੀ प्रॉपर्टी है और रो दे विच दस रही सी हुण कॉलम च, तो कॉलम ते फोकस करो। देखो पहला कॉलम सम ऑफ 2 टर्म्स है, तो थोड़ा पहला कॉलम ही स्प्लिट होया A1 A2 A3 X Y Z, बाकी दोनों सेम रहे। सो माय डियर ये प्रॉपर्टी तुहानू पता चल गई। हुण ओही अगर 2 की जगह 3 हुंदा, हुणे देखो 3 टर्म्स है तो थोड़े डिटर्मिनेंट भी 3 बन गए ना। स्प्लिटिंग द मैथड सेम है कि पहले नू A1 दे दोगे, दूजे नू X1, तीजे नू Y1, बाकी दोनों कॉलम सेम रहेंगे। यही अगर रो दे ट्रांसपोज कर दोगे तो भी सेम रहेगा, मैथड सेम आएगा। हुण तुहाडे कोल आ गई प्रॉपर्टी 6, पंजवीं प्रॉपर्टी समझ आ गई, 5 प्रॉपर्टी टिप्स से हो गई है ना। तो हुण 6वीं प्रॉपर्टी तो मिक्सचर ही है एक तरह। वो क्या है, कहते किसी भी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दी वैल्यू कदे भी नहीं बदलती, चाहे तुसी एक रो दा कोई मल्टीपल दूजी रो च ऐड कर दो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वांटेड प्रॉपर्टी है। तो आप की कह रहे हैं, देखो ध्यान नाल, अगर मेरा डिटर्मिनेंट del 1 है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं दूजी रो दा k टाइम्स मल्टीपल पहली रो च ऐड करता तो मेरे दोनों डिटर्मिनेंट का आंसर सेम रहेगा। इनू लिखते किमें, इनू लिखते हैं कि R1 चेंजिस टू R1 प्लस k टाइम्स R2। ये तुहानू याद होएगा अगर तुसी सारे एलीमेंटरी ऑपरेशन देख के आए हो, उत्थे भी लगाया सी। डिटर्मिनेंट ते मैट्रिक्स इन्ना क फर्क है, डिटर्मिनेंट दे विच कोई राइट साइड ते नहीं चाहिए जिहदे विच नाल चेंज करना पेगा। मैट्रिक्स थोड़े याद होएगा दोनों पासे पैरेलल ऑपरेशन लग रही सी। ऑपरेशन सेम नहीं, सेम है कि रो दे विच कोई मल्टीप्लाई करके रो नू ऐड या माइनस करना है, बस इत्थे फर्क ही है, ये अपने आप ही डील करता रहेगा क्योंकि वैल्यू देगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 6 हुण समझ आ गई, नोटेशन भी समझ आ गई कि k टाइम्स करोगे। तो ये बेस से प्रॉब्लम देखते हैं, अल्टीमेटली तो सोल्यूशन सानू इत्थों ही पता चलेगा। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कढ़नी है तो किमें कढ़िया जाए, मैंने तो आंसर कढ़ना है, मैं हुण की करा। तो मैनू एक चीज़ दिख रही है, क्या दिख रही है, देखो 2 5 7 6 है, 3 5 6 7 है। अगर मैं इसनू इहदे विचों माइनस कर दा, फिर इनू इहदे विचों माइनस कर दा, तो शायद थोड़ा कुछ सॉर्ट हो जाए। तो मैंने ऑपरेशन क्या लगाना चाहिए, सब तो पहला ऑपरेशन लगाऊंगी C3 चेंजिस टू C3 माइनस C2। तो थोड़े को डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, 1 प्लस आयोटा 4 प्लस आयोटा 5 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा 5 प्लस आयोटा 6 प्लस आयोटा। ठीक है, हुण तीजे चो दूजा माइनस किया, 3 प्लस आयोटा चो 2 प्लस आयोटा 1 बनया, 6 प्लस आयोटा चो 5 प्लस आयोटा 1 बनया, 7 प्लस आयोटा चो 1 बनया। हुण अगला ऑपरेशन लगाऊंगे कि C2 ते लाना है C2 माइनस C1। तो थोड़े कोल कितना बनेगा, पहली रो च कोई चेंज नहीं है, कॉलम च 4 प्लस आयोटा 5 प्लस आयोटा। हाँ जी, इनू माइनस किया 1 1 1 1 1 1। अरे बाप रे, बहुत ही सही चीज़ मिल गई। क्या मिल गई, थोनू पता चलिया कि C2 इज आइडेंटिकल टू C3। तो देयरफॉर मेरे आंसर कितना आएगा, 0। गल समझ आई, बहुत सिंपल, सिर्फ 2 ऑपरेशन लगाए। बहुत लंबा चौड़ा करने च मैनू कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं चाहती कि तुसी भी करो। सोचो समझो, टॉक टू योर क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन ना गल करो कि मैं थोनों क्वेश्चन दस रहे। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि रो वाइज ला लेंगे, ठीक है रो वाइज ला लो, थोड़ा जहा लेंथी जाएगा, बट मैनू कॉलम वाइज सही लग रहा सी कि C2 चो C1 कटदा, C3 चो C2। बट अगर C2 पहला चेंज हो गया फिर प्रॉब्लम, तो मैंने इसीलिए पहला C3 से ऑपरेशन लगाया फिर C2 च लगाया। हाँ जी, अगला क्वेश्चन दिख रहा है। हुण इस क्वेश्चन को A क्यूब दे इक्वल प्रूफ करना है, तो सब तो पहला तो टेक कॉमन, की करो कॉमन कढ़ लो, टेक कॉमन A फ्रॉम C1।
C1 चो कॉमन कटिया तो A बाहर आ गई। ठीक है, थोड़े कोल बन गया 1 2 3, थोड़े कोल बन गया A प्लस B 3A प्लस 2B 6A प्लस 3B, राइट है। फिर थोड़े कोल बन गया B प्लस A प्लस B प्लस C 4A प्लस 3B प्लस 2C, फिर थोड़े कोल बन गया 10A प्लस 6B प्लस 3C। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा जिहा लेंथी होंदा क्योंकि लिखण च बस, होर कोई दिक्कत नहीं है। हुण ये ते ऑपरेशन लगाना तो मैंने एक दिक्कत हो रही है, मैंने सीधा माइनस नहीं कर पा रही। सोच पा रहे हो, क्योंकि देखो अगर माइनस करती है देखो ए पे है देखो बी पे नहीं सॉर्टेड, तो मैनू की करना पएगा। हुण ध्यान नाल सोचियो, मैं कह रही हैं कि C2 ते ऑपरेशन लगाऊंगी कि C2 माइनस बी टाइम्स C1, बी ते मल्टीप्लाई हो गए 1 2 3 माइनस हो जाएगा। ओमें ही अगला ऑपरेशन लगाऊंगी C3 ते, जिन्हों मैं कहूँगी C3 माइनस C टाइम्स C1। तो जो तुसी ऑपरेशन लगाया A बाहर आ गया, 1 2 3 बचा, A 3A 6A बचा, और इत्थे थोड़े कोल कितना बच गया A प्लस B बच गया, 3A प्लस B बच गया, 10A प्लस 6B बच गया। ठीक है जी, जो तुसी अगे सोचोगे, हुण सोचो इत्थे तक तुसी सॉर्ट हो गया, क्लियर है। हुण देखो A कॉमन आ गया, हुण तुसी फिर कहोगे कि टेक कॉमन क्या A फ्रॉम C2 चो A कॉमन ले ला। उस तो बाद एदा B टाइम्स चो माइनस कर दो, क्योंकि इत्थे 3B है, ए 4A है। तो तुसी क्या कि C3 ते ऑपरेशन लगाना है, C3 चो B टाइम्स C2 माइनस करना है। तो थोड़े कोल A स्क्वायर बाहर आ गया बच्चों, बचा कितना 1 2 3 1 3 6, और फर्दर थोड़े कोल बचा A 4A ते 10A। ए चो भी A कॉमन कट लो, हुण तो लिखण दी लोड़ नहीं है। चलो A क्यूब बाहर आ गया, थोड़े कोल बचा 1 1 1 2 3 6 4 3 6 10। ठीक है जी, हुण की देख पा रहे हो, हुण की सोच पा रहे हो कि साडे कोल की बनेगा। इत्थे तक तुसी पहुंच गए, तो हुण अगे कुछ सॉर्टेड लग रहा है कि कोई किसी का मल्टीपल बनेगा। अगर ये 2 3 4 है, ये 3 6 10 है, एक दूजे का कुछ मल्टीपल नहीं है, तो माइनस कर लो बस, सिंपल। तुसी कहोगे कि जीरोस बनाने की कोशिश करते हैं, तो थोड़े को जीरो क्या बनेगी, तुसी कह सकते हो कि C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2, फिर C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3। ठीक है, जो तुसी माइनस करोगे तो एक फर्दर थोड़े को डिटर्मिनेंट बनेगा, और थोड़े को डिटर्मिनेंट कितना बचेगा, C1 जो माइनस कितना है तो 0 2 माइनस 3 माइनस 1 3 माइनस 6 माइनस 3, और में ही C2 जो C3 माइनस कितना 0 माइनस 1 6 माइनस 10 माइनस 4, फिर थोड़े को बचा 1 4 10 A क्यूब नाल मल्टीप्लाइड है। पहली रो दे लोग एक्सपैंड किया तो 1 इंटू 4 माइनस 3 गुना A क्यूब, तो थोड़े को A क्यूब के बराबर आ गया, जो कि थोड़ी राइट हैंड साइड है। हाँ जी, क्लियर है। तो इस तरह नाल कोई भी, क्योंकि जिन्ने तक नॉर्मल 2 3 1 वाले डिटर्मिनेंट्स या एक्सपेंशन ना सॉल्व करे सी, बट जो साडे कोल एक्सप्रैशनस वाले आ जाएंगे तो असीं किवें करांगे, फिर साडे कोल इक्को एक मैथड बनता है डिटर्मिनेंट्स नू प्रॉपर्टीज़ लगा के सॉल्व करना, और बेसिकली क्वेश्चंस भी विद प्रॉपर्टीज़ वाले हैं जो प्रूफ करने वाले आंदे। हुण थोड़े दिमाग 'च थॉट चल रहा होएगा कि इन्हां नू स्प्लिट क्यों नहीं किया। अरे सोच के देखो, ये 2 है ये 3 है, तो बहुत सारे डिटर्मिनेंट, बहुत टीडियस हो जाएगा, इस करके सानू दिख रहा सी कि माइनस कर लो। क्लियर है। अगला क्वेश्चन विजिबल, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही, तो सिंपल मैं की कहूँगी, एक सिंपल ऑपरेशन लगा लो, C1 पे लगाओ, C1 चो C2 कॉमन माइनस कर दो, तो थोड़े को 0 बनया माइनस x बनया 0 बनया,
1 प्लस x 1 1 1 प्लस वाई, जो दो जीरोज आ जान तो एक्सपैंड कर दो, एक्सपैंड किधे लॉन्ग, एक्सपैंड अलॉन्ग C1, तो प्लस माइनस 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 प्लस x आ गया, 1 प्लस x नू 1 प्लस वाई ना मल्टीप्लाई किया और -1 हो गया। इनू करो x बाहर, एक कितना बच गया 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई -1। ठीक है बच्चों, x 1 ते 1 कट गया तो अल्टीमेटली थोड़े कोल कितना बचा, थोड़े कोल बच गया x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। ठीक है जी, यही थोड़ा आंसर आना चाहिए। ये एरर है प्रूफ करने से, ये आंसर भी इतना ही आएगा x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है जो जनरली देखी जाती है, जो 3 1 बेसिक अप्रोच है, 3 1 दिख जान, 2 जीरोज बनानी आती है। देखो बनाओ, C1 ते ऑपरेशन लगा दो, C1 माइनस मान लो C3, ओमे ही C2 ते भी ऑपरेशन लगा दो, C2 माइनस C3। एक चीज़ ध्यान रखनी है, जिस चीज़ नू चेंज कर रहे हो ना उन्होंने सेम लाइन च यूज़ ना करो, बाकी जो जिमें मर्जी कर सकते हो। C1 चो C3 माइनस 0, A माइनस C, A स्केयर माइनस C स्केयर, C2 चो C3 0, B माइनस C, B स्केयर माइनस C स्केयर, एक C स्केयर। पहला ऑपरेशन लग गया, सब नू प्रॉपर्टीज आंदियां ने, आइडेंटिटीज। एक किस चीज़ स्प्लिट हो जाएगा, A माइनस C A प्लस C हो जाएगा, इन द सेम वे B माइनस C B प्लस C हो जाएगा। तो तुसी देख पा रहे हो पहली कॉलम चो A माइनस C कॉमन आ रहा है, दूजे कॉलम चो B माइनस C, तो तुसी लिख सकते हो कि किधे बराबर होएगा, A माइनस C कॉमन B माइनस C कॉमन। तो मेरे को बचया कि ना 0 1 A प्लस C, 0 1 B प्लस C। ठीक है जी, 1 C स्केयर। क्लियर? हुण तुसी की करना है, एक्सपैंड कर दो। देखो A प्लस माइनस है, थोड़े कोल की बनया कि A माइनस C B माइनस C बाहर ही है, पहले कॉलम दे रो दे लॉन्ग एक्सपैंड किया तो B प्लस C माइनस A माइनस C बनया, माइनस C भी कट गया, तो थोड़े कोल बन गया A माइनस C B माइनस C B माइनस A। हुण देखो चेक करो, A माइनस B चाहिए, C माइनस A, माइनस इधरों कड्डो, इधर एडजस्ट कर दो, तो थोड़े कोल कितना बन गया A माइनस B B माइनस C और ये बन गया C माइनस A। तो हो गया ना प्रूफ। तो देखो किमें एक सिंपल जा ट्रिक है, थोड़ा फोकस उस चीज़ से होना चाहिए कि पहला मैं अपनी रोज़ नू छोटा कर ला। अगर मैंने ऑलरेडी कोई पहली रो पहला कॉलम दूजी कोई भी पूरी दी पूरी रो या पूरा कॉलम 1 1 1 दिते तो उत्थे तो मैंने सोचने की लोड़ नहीं, मैं सीधा 2 जीरोज से काम करूँगी, जिमें ही 2 जीरोज बन गया एक्सपैंड कर दूँगी। अगर उस तो पहला कुछ कॉमन कर निकल रहा है, कॉमन कर दो, क्योंकि उहदे नाल मेरा क्वेश्चन सौखा हो जाएगा। क्लीयर है जी? तो ये सारिया प्रॉपर्टीज़ है जो तुसी पढ़िया, बट एक प्रॉपर्टी हले भी पेंडिंग है, फैक्टर थ्योरम। उन्होंने डिस्कस करांगे अगले लैक्चर दे विच, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट, जाने कि लैक्चर नंबर 3 दे विच। थैंक यू। बट जान तो पहला लाइक शेयर सबसक्राइब जरूर करो, क्योंकि जो तुसी सीख रहे हो बाकियां नूं भी सीखण नूं मिले। थैंक यू सो मच।